जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर BHL का जो है वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका 8 अक्टूबर 2025 को आपका एग्जाम हुआ था। फिटर ट्रेड का यह क्वेश्चन पेपर है जो कि BHL की तरफ से आर्टिजन ग्रेड 4 के लिए जो वैकेंसी आई थी उसी का जो क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ सभी कैंडिडेट जो है अपना जो कट ऑफ मार्क्स है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और किस यूनिट से जो है वो अप्लाई किया है यूनिट का नाम भी जो है वो ज़रूर सेंड करें। और साथ ही साथ उन स्टूडेंट के लिए भी यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जिनके अभी रिसेंटली कोई ना कोई एग्ज़ाम जो है वो होने वाले हैं। तो उसके बिहाफ से उन स्टूडेंट के लिए भी यह क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा जो है वो रहने वाला है कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, इस क्वेश्चन पेपर में जो है किस प्रकार का पैटर्न पूछा गया था, सभी जानकारी को हम जो है यहाँ पर देख रहे होंगे। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ITI तोमर टेक्नो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर पूछा गया है कि स्पर्श पेसिंग प्रक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है। क्या रिमर का किया जाता है, काउंटर बोर और टैप या काउंटर सेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा काउंटर बोर का प्रयोग हम जो है यहाँ पर पेसिंग के लिए करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है एक मशीन के लिए प्रत्येक 10 लंबाई वाले 4 बोल्टों की आवश्यकता है, तो सभी बोल्टों की जो है कुल लंबाई कितनी होगी। तो जो है 12 × 4 हमारा जो आंसर आता है वो 48 सेंटीमीटर निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 3 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है वर्नियर कैलिपर का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो वर्नियर कैलिपर का उपयोग हम जो है यहाँ पर डेप्थ को या गहराई को जो है वो मेजर करने के लिए यहाँ पर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर मशीन रिमर का जो मुख्य कार्य क्या होता है। तो मशीन रिमर का मुख्य कार्य होता है मौजूदा छिद्र को जो है वो बड़ा करने के लिए। रिमर चाहे कोई हो, चाहे मशीन रिमर हो, चाहे जो है यहाँ पर हैंड रिमर हो, सभी का जो पर्पज होता है वो छिद्र को थोड़ा सा इनलार्ज करने के लिए और जो है यहाँ पर फिनिश करने के लिए जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर स्केल प्रदान करता है। वर्नियर माइक्रोमीटर जो वर्नियर स्केल जो होता है वो क्या प्रदान करता है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर स्केल जो होता है उस पर हमारा यहाँ पर थिम्बल स्केल डिवीजन के जो है वो अंश या भाग बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर कठोर पदार्थ की ग्राइंडिंग के लिए कौन सा बिल प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हमारे जो है कठोर यानी हार्ड मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए हम यहाँ पर सॉफ्ट ग्रेड बिल का प्रयोग करेंगे, और सॉफ्ट ग्रेड के लिए हम जो है हार्ड ग्रेड बिल का प्रयोग करेंगे। जब भी हमारा मटेरियल सॉफ्ट होगा तो उसके लिए हार्ड ग्रेड का हम यहाँ पर बिल प्रयोग करेंगे, और हार्ड ग्रेड के लिए सॉफ्ट ग्रेड का बिल जो है वो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है पावर हैमर का प्राथमिक रूप किस प्रकार के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। यानी पावर हैमर जो होता है उसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो पावर हैमर का प्रयोग जो है वो फोर्जिंग के लिए यहाँ पर करते हैं। पावर हैमर का प्रयोग जो है फोर्जिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है एक सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन की चाल जो है कितनी होती है। तो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन की जो चाल होती है वो 2000 से 3000 जो है RPM यानी पर रिवॉल्यूशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया है डायल वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है। तो डायल वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट होती है वो 0.05 mm होती है। दोस्तों मैंने एक यहाँ पर अपने चैनल पर लिस्ट काउंट का वीडियो भी बनाया है, वहाँ पर मैंने सभी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट जो है डिस्कस किया था। जिस भी स्टूडेंट ने वो लिस्ट काउंट का वीडियो पढ़ा होगा तो लिस्ट काउंट जो है BHL के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो लिस्ट काउंट से पूछे गए थे। जिन भी कैंडिडेट ने वो वीडियो देखा होगा उनका एक भी लिस्ट काउंट जो है वो रॉन्ग नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है दी गई आकृति में कौन सी गैस वेल्डिंग तकनीकी है। यह हमारा पिलर रॉड है, यह जो है ब्लो पाइप है। तो इसका जो आंसर होगा वो राइटवर्ड वेल्डिंग है, क्योंकि यह जो भी वेल्डिंग लेफ्ट से स्टार्ट की जाती है और राइट की तरफ जाती है वो राइटवर्ड वेल्डिंग होती है। जो वेल्डिंग जो है राइट एंड से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट की तरफ जाती है उसको जो है यहाँ पर लेफ्टवर्ड वेल्डिंग कहते हैं। इसके मैं जो है आपको जो है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग का एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यह हमारा जो है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड वेल्डिंग है। यह जो वेल्डिंग है यह हमारा लेफ्टवर्ड वेल्डिंग है जो कि राइट से स्टार्ट होता है
और जो है लेफ्ट की तरफ को जाता है वो हमारा जो है लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग होता है। और जो वेल्डिंग जो है लेफ्ट से की जाती है राइट की तरफ जाती है वो हमारा लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग होती है। उसको जो है लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग या जो है या यहाँ पर बैकवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। इसको जो है बैकवर्ड वेल्डिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है थ्रेड गेज को प्रारूप के आधार पर निम्न में से वर्गीकृत किया जाता है। यानी जो हमारे जो थ्रेड गेज होते हैं उसको जो है किस आधार पे हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं, वो हमारा जो है प्लग स्क्रू गेज और रिंग स्क्रू गेज के आधार पर हम जो है इसको क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अथवा भाग ऑक्सी एसिटिलीन कर्तन वेल्डिंग में प्रयुक्त नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोड जो होता है वो ऑक्सी एसिटिलीन में जब हम यहाँ पर कटिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड जो है वो उपयोग नहीं होता है। गैस वेल्डिंग में ओनली जो है वो पिलर रॉड यूज होता है, इलेक्ट्रोड जो है वो गैस वेल्डिंग में यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्नेहन सर्वेक्षण के दौरान सही स्नेहन उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। यानी जो है लुब्रिकेशन करने के लिए ये पूछ रहा है कि सबसे अच्छी विधि जो है वो क्या होती है लुब्रिकेशन करने की। वो इसका जो राइट आंसर होता है वो जो है स्नेहन चार्ट का उपयोग करना और स्नेहन बिंदु को स्पष्ट रूप से जो है वो पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है इस्पात यानी टेम्परिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो टेम्परिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो भंगुरता यानी ब्रिटलनेस को जो है वो कम करने के लिए यहाँ पर टेम्परिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है ग्राइंडिंग व्हील में जो बॉन्ड का उपयोग होता है वो किस लिए किया जाता है। तो बॉन्ड का जो उपयोग होता है वो अपघर्षित कणों को एक साथ बांधने के लिए यानी एब्रेसिव कणों को जो है एक साथ बांधने के लिए जोड़ने के लिए जो है हम यहाँ पर बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है ऑयल होल ड्रिल का मुख्य उपयोग क्या होता है। तो ऑयल होल जो ड्रिल होते हैं उसका उपयोग जो है डीप ड्रिलिंग के लिए करते हैं यानी गहरी ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है रिमर का मुख्य कार्य क्या है। तो रिमर का जो मुख्य कार्य है वो मौजूदा छिद्र को परिवर्तन और फिनिश करना यानी जो पहले से बना हुआ छिद्र है उसको थोड़ा बड़ा करने के लिए और जो है फिनिश करने के लिए रिमर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक एब्रेसिव है। तो प्राकृतिक एब्रेसिव जो होता है वो हमारा हीरा होता है। बाकी हमारा जो है यहाँ पर जो बोरॉन कार्बाइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये जो है हमारे यहाँ पर जो है वो आर्टिफिशियल एब्रेसिव के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन का जो है एक भाग नहीं है। तो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन में जो है हमारा कैरिज नहीं होता है। कैरिज जो होता है वो लेथ मशीन में होता है। तो कैरिज जो है लेथ मशीन का पार्ट है, नॉट अ ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है मशीन के होवर होलिंग से क्या तात्पर्य है। यानी मशीन जब होवर होलिंग होता है उसका क्या तात्पर्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मशीन को पूरी तरह से खोलना, साफ करना, मरम्मत करना और पुनः समायोजित करना। यानी जब मशीन ओवर होलिंग जो होती है उस कंडीशन में मशीन को जो है वो पूरी तरह मशीन को डिसमेंटल करते हैं, एक एक पार्ट को पुर्जे को हम यहाँ पर मरम्मत करते हैं, रिपेयर करते हैं, उसके बाद पुनः जो है वो असेंबल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर का। और यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कर्तन निवारक यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के प्राथमिक उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप देता है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जो नियोजक कार्यों के माध्यम से अप्रत्याशित विफलताओं को कम करना, आयु काल को बढ़ाना और सुरक्षा में सुधार करना जो है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। यदि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो जो है मशीन का जो यहाँ पर आयु काल है वो भी कम हो जाएगा और सुरक्षा में भी जो है वो कमी आएगी और अच्छे से जो है हमारा जो मशीन है वो वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है रिंग गेज की परिधि पर नर्लिंग का क्या तात्पर्य है। यानी जो रिंग गेज होता है उसके ऊपर जो ऐसे नर्लिंग की जाती है उसका क्या तात्पर्य होता है। यानी आसान हैंडलिंग के दौरान पकड़, यानी हैंडलिंग के दौरान जो है आसान पकड़ने के लिए यदि नर्लिंग नहीं करेंगे तो जो है जब हम वहाँ पर वर्क करेंगे तो वो गेज फिसल सकता है, तो इसीलिए नर्लिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। कौन सी गतिविधि ऑपरेटर द्वारा यानी ऑटोमेनियस मेंटेनेंस को सर्वोत्तम रूप में निरूपित करती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी ऑपरेटर द्वारा मशीन की साफ सफाई, उसका स्नेच यानी लुब्रिकेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो है मुख्य कार्य क्या होता है, मेन पर्पज क्या होता है। उसका जो राइट आंसर है थ्रेड के अंतराल व्यास को मापना, यानी पीसीडी पिच सर्कल डायमीटर को मेजर करने के लिए हम जो है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्कुलर सा का यहाँ पर कार्य नहीं है, यानी सर्कुलर जो सा होता है उससे जो कौन सा कार्य नहीं किया जाता। तो टैपिंग जो होता है उससे जो है नहीं किया जाता, बाकी जो है रिबिंग किया जाता है, ट्रिचिंग किया जाता है और रिपिंग किया जाता है, लेकिन टैपिंग जो होता है वो सर्कुलर सा से नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है पिलर ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो पिलर ड्रिलिंग मशीन का उपयोग जो है वो लाइट ड्यूटी कार्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया निवारक अनुरक्षण में हैंडबुक और संदर्भ प्रणाली का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी जो हमारा जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है उसमें जो हैंडबुक होता है वो टेबल होता है, उसका उपयोग जो है क्यों किया जा रहा है, क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर्विसिंग के लिए मानक डेटा और मान जो है वो प्रदान करना, यानी जो है इस बुक में सभी दिया होता है कि सर्विसिंग के लिए क्या क्या जो है वो मानक जो है स्टैंडर्ड डेटा है उसको जो है वो फॉलो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है प्रत्येक पिलर गेज लीप का सामान्यतः कौन सी सूचना अंकित होती है, यानी यहाँ पर पूछा गया है कि पिलर गेज की जो प्रत्येक पत्ती होती है उसमें जो है सामान्यतः कौन सी सूचना जो है वो दी जाती है। तो उसमें जो है प्रत्येक लीप की मोटाई दी जाती है, यानी थिकनेस दी जाती है कि जो है कौन सा पत्ती जो है कितने mm की थिकनेस का है। यहाँ पर पिलर गेज जो होता है यानी क्लियरेंस गेज होता है उसके जो है हर पत्ती का साइज यानी थिकनेस दिया होता है कि कितना जो है वो मोटा है या पतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया स्क्रू पिच गेज के ब्लेड बनाने के लिए आमतौर पर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो स्क्रू पिच गेज का जो होता है वो पतली जो है यहाँ पर थिन शीट यानी थिन स्प्रिंग स्टील की शीट जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 30 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया न्यूमेटिक हैमरिंग की किस प्रक्रिया से की जाती है, यानी न्यूमेटिक हैमर में जो हैमरिंग की जाती है वो किस प्रक्रिया से की जाती है। तो हमारा जो है संपीड़ित वायु और दाब यानी जो है कंप्रेस एयर के माध्यम से हम यहाँ पर न्यूमेटिक हैमर को ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी असेंबली जो है वो फेलियर का एक सामान्य कारण है। कौन सी असेंबली एक फेलियर का सामान्य कारण है। बोल्ट को आवश्यकता मत बलपूर्ण घुमाना, यानी जो बोल्ट होता है जितना जो बल होता है उसके अकॉर्डिंग जो है एक्स्ट्रा बल को घुमाने से जो है यहाँ पर असेंबली फेलियर हो सकती है, यानी जितना बोल्ट टाइट होता है उतना ही टाइट करना चाहिए। यदि एक्स्ट्रा टाइट करेंगे तो असेंबली जो है वो फेलियर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का और यहाँ पर पूछा गया इंडस्ट्रियल कलर कोडिंग में प्राथमिक उपचार पेटी जैसे सुरक्षा उपकरण को चिन्हित करने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है। तो हरा जो होता है जो ग्रीन जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है होल गेज के निर्माण के लिए आमतौर पर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हार्डन स्टील जो होती है उसका प्रयोग हम जो है होल गेज के निर्माण के लिए यानी मैन्युफैक्चर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनके में से कौन सा कर्तन टूल नहीं है। तो बैंड साज होता है वो कर्तन टूल नहीं होता। इस जो हमारा स्क्रैबर हो गया, ट्राई स्क्वायर हो गया, वाइस हो गया, यह हमारे जो है वो कटिंग टूल नहीं है। बैंड साज जो है वो हमारा एक यहाँ पर कटिंग टूल है यानी कर्तन टूल है। बाकी स्क्राइबर और ट्राई स्क्वायर वाइस से हम यहाँ पर कटिंग नहीं करते हैं। यह जो है हमारे हैंडलिंग और मार्किंग जो है वो टूल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो डिजिटल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.001 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है धातु कटोरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो है कठोरता और सामर्थ्य बढ़ाना। यहाँ पर पूछा गया है कि धातु को जो है यानी मेटल को कठोर करने का जो है वो क्या पर्पज है, हार्ड करने का। तो हार्ड करने का जो पर्पज होता है वो हार्ड करना और सामर्थ्य बढ़ाना यानी जो है हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए, ताकि जो है जो हार्ड मेटल होगा वो सॉफ्ट मेटल को काट सके, इसीलिए जो है हार्डनिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है पूछा गया है 37 नंबर का। इस पर पूछा गया है किसी तकनीशियन को M10 बोल्ट का टाइटनिंग के लिए मानक बल आघूर्ण मान की आवश्यकता होती है।
तो कौन सा स्रोत सबसे उपयुक्त होता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है मशीन डिजाइन हैंडबुक या बल आगुन तालिका को जो है वो देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया किस प्रकार की ऊष्मा उपचार प्रक्रिया के बाद जो है वो टेम्परिंग की जाती है? तो साधारणतः जो हार्डनिंग जो होती है, हार्डनिंग के बाद जो है वो टेम्परिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया साइन बार का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो साइन बार का उपयोग जो है कोणों की जांच करने के लिए, यानी चेक एंड सेटिंग ऑफ एंगल, यानी एंगल की सेटिंग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, और 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जो है यूनिवर्सल सरफेस गेज का एक भाग नहीं है? तो चक जो होता है वो सरफेस गेज का भाग नहीं होता है, यह ड्रिलिंग मशीन का पार्ट होता है। बाकी स्नग हो गया, रॉकर आर्मर हो गया, स्क्राइबर हो गया, यह जो है हमारे यूनिवर्सल सरफेस गेज के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है एक ही तल में दो प्लेटों के कोरों को जोड़ने वाली जो है वो संधि यानी रिवेट जॉइंट क्या कहलाता है? तो जो होता है वो बट जॉइंट होता है, यानी दो कोरों को आपस में जोड़ने के लिए, यानी मान के चलो एक प्लेट हमारा ये है, एक प्लेट हमारा ये है, इनको जो है आपस में जोड़ने के लिए हम यहाँ पर बट जॉइंट का प्रयोग करते हैं। बट जॉइंट में जो प्लेटें होती है वो आपस में ऐसे जोड़ी जाती है, एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, उसके ऊपर जो है एक अलग से प्लेट लगा दी जाती है। और लैप जॉइंट में जो है हमारी जो प्लेटें होती है वो ऐसे होती है, कुछ एक प्लेट के ऊपर यानी ओवरलैप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है ग्राइंडिंग व्हील को माउंट करने से पहले रिंग टेस्ट का उद्देश्य जो है वो क्या होता है? यहाँ पर जो काफ़ी स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को जो है वो गलत कर दिए हैं और यहाँ पर व्हील बैलेंसिंग जो है वो लगा है, यानी जो है यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन कोई स्टूडेंट पढ़ता है, यानी ग्राइंडिंग व्हील को माउंट करने से पहले। तो यहाँ पर जो है जो रिंग टेस्ट होता है वो जो है क्रैक को चेक करने के लिए किया जाता है, यानी ग्राइंडिंग व्हील के अंदर जो है वो क्रैक्स तो नहीं है, ग्राइंडिंग व्हील हमारा कहीं क्रैक्स तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक की गणना का सूत्र जो है ज्ञात करके वर्नियर कैलिपर की अल्पतमांक होता है। यानी हालांकि वर्नियर कैलिपर का जो अल्पत लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm होता है, लेकिन इसके जो है इसके मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अकॉर्डिंग वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है उसमें वेरिएशन आ सकता है। तो यहाँ पर जो पूछा है कि वर्नियर कैलिपर का जो फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट निकालने का वो क्या होता है? वो जो होता है वो 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आपको जो है इतना ही फॉलो करना है, 1 मैन स्केल डिवीजन 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया कौन सी गतिविधि निवारक अनुरक्षण का एक कार्य है? यानी मेंटेनेंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो मेंटेनेंस चैप्टर से पूछे गए थे। तो जो है निवारक अनुरक्षण यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक कार्य होता है वो नियमित अंतरालों पर निरीक्षण और समायोजित करना, यानी जो है डेली जो हम यहाँ पर एक नियमित मेंटेनेंस जो होता है वो दिया होता है, चाहे हमारा मशीन ख़राब हो या ना ख़राब हो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमको यहाँ पर वो करना होता है। एक चार्ट दिया होता है, चार्ट में दिया होता है कि हर 3 महीने में यहाँ पर मशीन को मेंटेनेंस करना है, चाहे हमारा मशीन वर्क कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन जो है वो करना ही करना है, वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है स्लिप गेज का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? यहाँ पर लिमिट गेज का जो प्रयोग होता है क्या वास्तविक पुर्जे का आकार बिना बताए बीमीय सहायता को संतुष्ट करना व जांचने के लिए हम जो है लिमिट गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है ड्रिल बिट का जो है बंजन का क्या कारण है? यानी ड्रिल बिट जो हमारा जो ब्लंट होता है उसका मुख्य कारण क्या है? वो हमारा हाई फीड रेट होता है। यदि हम हाई फीड रेट देंगे तो हमारा जो ड्रिल बिट होता है वो हमारा जो है वो ब्लंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया सेंटर पंच का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ड्रिलिंग से पहले क्षेत्र को मार्किंग करने के लिए हम यहाँ पर सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है असमान कर्तन कोण और असमित बिंदु कोण वाले आउट ऑफ लाइन चलने पर जो है संभवतः किस प्रकार का छिद्र होगा? तो बड़ा छिद्र होगा, यानी जो हमारे जो ड्रिलिंग मशीन के
ड्रिल बिट के जो कर्तन कोर है यदि वो जो है असमान होंगे, यदि जो है वो असमान होंगे तो हमारा जो ड्रिलिंग जो होल होगा वो बड़ा होगा, इन लार्ज होल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है एडजेंट थ्रेड में से यहाँ पर विसंगत बिंदुओं के बीच अक्ष के समानांतर मापी गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको जो है पिच कहते हैं। यानी हमारा जो है जो ब्लेड होता है उसके एक स्थान से दूसरे स्थान के दांतों के बीच की दूरी को हम जो है वो पिच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस आरे सा में सतत यानी कंटिन्यूस यहाँ पर कटिंग एबिलिटी होती है? तो हमारा जो बैंड सा होता है उसमें जो है कटिंग कंटिन्यूस एबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैप ड्रिल का आकार की गणना करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली यहाँ पर सरलतम विधि क्या है? यानी हमको यदि ट्रैप ड्रिल साइज निकालना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ट्रैप ड्रिल का आकार माइनस मुख्य व्यास माइनस पिच। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ट्रैप ड्रिल का आकार बराबर मेन व्यास और जो है पिच जो है हमारा इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है गैस वेल्डिंग में वार्मथ वेल्डिंग विधि को जो है किस वेल्डिंग विधि के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा अग्र होगा। यानी जो है यहाँ पर वार्मथ यानी लेफ्टवर्ड वेल्डिंग के बारे में पूछा गया है, तो यानी यहाँ पर जो है राइटवर्ड वेल्डिंग के बारे में पूछा गया है। राइटवर्ड वेल्डिंग जो होती है वो जो है लेफ्ट से राइट की तरफ की जाती है। आप यहाँ पर फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है वो लेफ्टवर्ड वेल्डिंग के बारे में पूछा गया है कि लेफ्टवर्ड वेल्डिंग जो होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में की जाती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी लेफ्ट से राइट की तरफ की जाती है, उसको जो है यहाँ पर फॉरवर्ड वेल्डिंग बोलते हैं। और जो वेल्डिंग राइट से लेफ्ट की तरफ जो की जाती है और जो वेल्डिंग जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ की जाती है उसको जो है बैकवर्ड यहाँ पर वेल्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर जो है वार्मथ यानी लेफ्टवर्ड वेल्डिंग जो की जाती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में की जाती है। इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि किसी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी फॉरवर्ड में की जाती है। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग जो होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 53 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है किसी जो है यहाँ पर सेक्शन निरीक्षण में पाया गया है कि शाफ्ट दृश्य और एनडीटी जांच में पास हो जाता है, लेकिन फिर भी यह अवयव बेयरिंग फेलियर दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस निरीक्षण चरण का उपयोग किया जाना चाहिए? यानी ये क्वेश्चन बोलने का तात्पर्य है कि हमने जो है एक पार्ट है उसका जो है एनडीटी टेस्ट भी किया है, लेकिन फिर भी जो है जांच में जो है वो पास होता है, लेकिन फिर भी यह बेयरिंग जो है फेलियर दर्शाता है। तो उसके लिए क्या हम यहाँ पर करेंगे? तो जो है इसके लिए कंपन विश्लेषण और संतुलन जांच करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर पृष्ठ कटरोन तकनीकी का एक घटक नहीं है? यानी जो है यहाँ पर जो केस हार्डनिंग है, केस हार्डनिंग का जो है एक यहाँ पर प्रकरण नहीं है। तो टेम्परिंग जो होता है वो केस हार्डनिंग के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी नाइट्राइडिंग हो गया, साइनाइडिंग और कार्बोराइडिंग ये हमारी केस हार्डनिंग की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है प्रवर्धन में प्रयुक्त ड्रिल यानी ड्रिल होल्डिंग डिवाइस जो है वो क्या है? ड्रिल होल्डिंग डिवाइस होता है वो चक होता है, ड्रिल चक होता है जिसमें हम यहाँ पर ड्रिल को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर अत्यधिक फीड और जो है एंड थ्रस्ट स्थापित करता है, इस पर ड्रिल का जो है क्या प्रभाव पड़ता है? यानी हम जो है अत्यधिक यानी हम जो है ज़्यादा जो है वो ड्रिल में वो फीड देंगे और जो है थ्रस्ट जो है वो स्थापित करेंगे, तो उससे जो है वो ड्रिल जो होता है हमारा ड्रिल बिट जो होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो यहाँ पर जो चिजल पॉइंट होता है वो कर्तन कटिंग जो होता है, कर्तन जिप जो होते हैं वो टूट जाते हैं। यदि हम ड्रिल में अत्यधिक जो है वो फीड देंगे तो हमारा ड्रिल जो है वो टूट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया सर्कुलर सा का वह भाग जिसका उपयोग जो है क्रॉस कटिंग के दौरान कार्य वस्तु को वर्कपीस को गाइड करने और होल्ड करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? उसका जो राइट आंसर है वो माइट्रिक गियर इसका राइट आंसर होगा। तो इसका प्रयोग जो है हम यहाँ पर वर्कपीस को गाइड करने के लिए करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है स्नैप गेज का आकृति पूछ गई थी कि स्नैप जो गेज होते हैं वो किस शेप में होते हैं, वो सी शेप में ऐसे जो है स्नैप गेज हमारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है प्रवर्धन से पहले ड्रिल किया गया छिद्र बनाया जाता है, तो रिमर की अपेक्षा जो है वो थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है, यानी ड्रिलिंग जो हॉल होता है वो रिमर की अपेक्षा पहले छोटा बनाया जाता है ताकि जो है बाद में रिमर करके जो है उसको एक्चुअल हॉल में बदला सकें। क्योंकि यदि हम जो है किसी हॉल को यदि हम ड्रिल कर रहे हैं तो ड्रिल करने के बाद फिर जो है रिमर से फिनिश करते हैं, तो यदि हमको जो है 10 mm का जो है हॉल चाहिए, यदि हमने 10 mm के ड्रिल से इसको जो है ड्रिल किया, बाद में हम जो है वो रिमिंग करेंगे तो 10 mm से जो है साइज हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी हम यहाँ पर रिमिंग के बाद जो है जब भी हम यहाँ पर ड्रिलिंग के बाद रिमिंग करते हैं तो उसका जो है फॉर्मूला होता है रिमर ड्रिल साइज निकालने के लिए। तो रिमर के लिए जो है ड्रिल का जो साइज होगा वो रिमर की अपेक्षा छोटा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो लौह धातु होता है। नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य जो है वो लौह धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का, काउंटर बोरिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। काउंटर बोरिंग का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो जो है छिद्र परित यानी समतल सीटिंग प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, तो 5 मिनट जो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है ब्लू मैचिंग में प्राय जो है इस्तेमाल की जाने वाली रंजन सामग्री क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रशियन ब्लू राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया स्पीड ड्रिल का मुख्यतः उपयोग किसके लिए किया जाता है, वो जो है बड़े व्यास के ड्रिल छिद्र को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक चाल से ड्रिल के बाहरी कोनों पर जो है वो क्या होगा, वो हमारा बियर और जो है वो घर्षण होगा। यदि हमारी ड्रिल की स्पीड ज़्यादा होगी तो हमारा जो ड्रिल है उसमें जो है वो बियर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है वो कौन सा रासायनिक रंजक है जिसका उपयोग यानी मार्किंग मीडिया के रूप में किया जाता है, जिसमें जो मेथिलेट स्प्रिट में नीला रंग मिश्रित किया जाता है, तो वो हमारा ब्लू मार्किंग मीडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा चूड़ी अंतराल यानी स्क्रू प्रिज गेज का एक कार्य नहीं है, तो जो है प्रभावी व्यास को मापना, यानी जो है पिच सर्कल डायमीटर जो होता है उसका प्रयोग जो हम स्क्रू प्रिज गेज का जो प्रयोग होता है वो पिच सर्कल डायमीटर को मेजर करने के लिए नहीं किया जाता है, ओनली जो है उसका थ्रेड का प्रोफाइल चेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है बेंच ग्राइंडर का मुख्य उद्देश्य क्या है। बेंच ग्राइंडर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो धातु के कर्तन औजारों का अपघर्षण, तीक्ष्ण और आकार देना, हम यहाँ पर जो है बेंच ग्राइंडर जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है डिजिटल माइक्रोमीटर में एक जो है फ्लैशिंग डिस्प्ले दर्शाता है कि जो है डिजिटल माइक्रोमीटर की बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई है। जब भी हमारा डिजिटल माइक्रोमीटर जो है वो फ्लैशिंग डिस्प्ले करता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि जो है माइक्रोमीटर की बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 70 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से यहाँ पर पूछा गया है किसी मशीन सेक्शन के जो है विजुअल सर्वे में पहला चरण जो है वो क्या होता है, वो होता है लीक होता है, स्टील पुर्जे और असामान्य संकेतों को ढूंढना। ये यानी कहीं हमारे जो है कुछ पुर्जा जो है वो जो है लीक यानी लूज तो नहीं है वो चेक करना है, यानी असमान जो है वो संकेत ढूंढना होता है कि कहीं ऐसा जो कि कहीं बोल्ट जो है वो अच्छे से टाइट नहीं है, यह ढूंढना होता है। जो टेक्निकल यहाँ पर ख़त्म हो गया, उसके बाद जो इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन का सेक्शन आता है, यहाँ पर पूछा गया था यानी एक भुजा है ए बी बराबर 15 सेमी है, बी सी बराबर 25 सेमी है, तो हमको जो है ए सी का मान निकालना था, तो ए सी का मान जो निकल कर आया था वो 29.15 सेमी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस जो है थिक लाइन से पूछा था, जिसका जो राइट आंसर था वो किसी वस्तु की जो है दृष्टि परख करना या कोर करना, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट जो है सीजीएस प्रणाली में मरकरी का जो घनत्व है वो पूछा गया था, जो कि यहाँ पर 13.566 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैथमेटिक्स से पूछा गया था किसी वर्ग का विकर्ण जो है 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा,
तो इसका जो राइट आंसर है वो 50 था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था कोण विभाजक विधि का मुख्य उपयोग करने से क्या लाभ होता है। यह कोणों को विभाजित करने के लिए एक जो है परिशुद्ध तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर निम्नलिखित में से इमारती लकड़ी यानी जो है टिम्बर का मुख्य गुणधर्म क्या होता है। इसमें जो है शिथिल और जो है यहाँ पर डेक नॉट और स्नैक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी ड्राइंग शीट का माप सबसे छोटी है। तो A3 जो है वो सबसे छोटा ड्राइंग था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग A3 जो है वो सबसे छोटा ड्राइंग था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर जो है ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की रेखाओं के उपयोग के लिए प्राथमिक उपदेश क्या होता है। तो इसका जो है विशिष्ट जानकारी व्यक्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए किस प्रकार के अक्षर लेखन की अनुशंसा दी जाती है। तो जो है एकल स्ट्रोक यानी सिंगल स्ट्रोक जो है दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक पाइप का साइज जो है किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो आंतरिक व्यास और मोटाई के माध्यम से पाइप का साइज को हम जो है वो क्लासिफाइड करते हैं, निर्देशित करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पर रबड़ जो है सल्फर की मात्रा बढ़ाकर लंबे समय तक वानिकीकरण के माध्यम से जो है प्राप्त किया जाता है। तो हार्ड रबड़ जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है एक अलोह धातु है। तो एल्यूमिनियम जो है वो अलोह धातु है, बाकी पिग आयरन, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील ये हमारी लोह धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर जो है ड्राइंग यहाँ पर जो है पूछा गया था कि जो है हमारी जो चित्रीय जो ड्राइंग होती है उसको क्या कहा जाता है। उसको जो है यहाँ पर 3 डायमेंशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर 50 सेमी व्यास वाले वृत्त को काटे जाने पर वर्ग की भुजा जो है वो क्या होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया था जो है यहाँ पर प्रति इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो इसको जो है वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 60 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया था कि बिना माप यंत्रों के ड्राइंग बनाने के लिए जो शिल्पकार यानी क्राफ्ट्समैन जो होता है कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। तो फ्री एंड स्केच विधि का प्रयोग करते हैं, यानी बिना किसी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के ड्राइंग बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था 70 नंबर का इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक जो है एक्सटेंशन लाइन का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है। विमाओं को इंगित करने के लिए एक्सटेंशन लाइन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था जो है एक 4 टर्नर होते हैं जो किसी कार्य को 300 घंटे में पूरा करते हैं। तो 6 टर्नर उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो 200 घंटे में वो पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था पारे का जो क्वथनांक होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो 300 जो है 57 डिग्री सेल्सियस जो पारे का जो है वो क्वथनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर 20 नंबर का कि ड्राइंग शीट और जो है यहाँ पर ड्राइंग स्केल के बीच क्या संबंध होता है। अपेक्षाकृत जो शीट के अपेक्षाकृत बड़ा साइज अपेक्षाकृत बड़ी स्केल की सुविधा जो है वो प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है। तो 60 डिग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर जो है एरोहेड की जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया जो 3:1 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग परिशुद्धता वाली लंबवत रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। तो सेट स्क्वायर का जो है वो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था इसका जो है स्क्वायर रूट करना था, इसका पूछा गया था। तो 68 इसका राइट आंसर होगा। वो 68 का जो है वो यहाँ पर वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 25 नंबर का। यहाँ पर जो है एक जो है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो इसकी भुजा की लंबाई जो है वो ज्ञात करनी थी जो कि जो है 6 यहाँ पर राइट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर जो है ओरिएंटेशन मार्क और जो है यहाँ पर सेंटर मार्किंग के बारे में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो ओरिएंटल मार्क और सेंटर मार्क के साथ मेल जो है वो खाता है, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का जो था वो जो है यहाँ पर पेंसिल का हार्ड ग्रेड पूछा था जो कि 9H होता है। 9H का जो पेंसिल होता है सबसे हार्ड होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस प्रकार था कि किसी इंजन की जो है यांत्रिक क्षमता को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था HPP और जो है IPH इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक भार के बराबर 1 से कम या 1 से अधिक होता है। तो प्रथम उत्तोलक जो है इसका राइट आंसर है।
यानी फर्स्ट लीवर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 30 नंबर का, जो है यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा S वाले किसी पदार्थ को यहाँ पर mkg को T यहाँ पर डिग्री सेल्सियस गर्म करने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पर जो है यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट के जो है वो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि इस प्रकार से दिए गए हैं। यदि किसी स्टूडेंट को जो है यह पेपर चाहिए तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल में मैं यह क्वेश्चन पेपर जो है वो पोस्ट कर दूंगा। जिस भी कैंडिडेट को यह पेपर चाहिए तो जो है वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।